हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर सेट के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बच्चों, सेट जो है ना बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें तो यूज ही होगा। और प्रोबेबिलिटी में हो गया, कैलकुलस में हो गया, और मैथमेटिक्स के अलग अलग पोर्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? ओके, व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट इज अ सेट इज अ well defined a set is a well defined collection of objects। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वो भी कैसा कलेक्शन होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन से क्या होगा? सर वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो, चेंज ना हो। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड हो, राइट। तो इसका क्या बोलेंगे, डिफिनेशन क्या होगा? आ कलेक्शन शुड नॉट चेंज, कलेक्शन शुड नॉट, ठीक है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मतलब कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो, उसी क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे पंखा हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ट्री हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गया, अर्थ हो गया, सभी क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सब देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ टॉप 4 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि ये जो कलेक्शन है टॉप 4 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया का, ये सेट है कि नहीं है? ये सेट है कि नहीं है? तो सेट को देखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले देखेंगे जो कलेक्शन है वेल डिफाइन है कि नहीं, वेल डिफाइन है कि नहीं। अगर वेल डिफाइन होगा तो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। वेल डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा? सेट नहीं होगा। और वेल डिफाइन कैसे देखते हैं? देखेंगे पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि नहीं, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपके क्लास में मान लो मोनू है, मोनू से पूछा जा रहा है मोनू आप बताओ आपके हिसाब से टॉप 4 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया कौन कौन है? ठीक है, तब मोनू ने बताया कि सचिन सर, विराट कोहली, धोनी और युवराज। ठीक है, मोनू के हिसाब से ये जो हैं चारों क्या है? टॉप 4 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और मोनू के हिसाब से सचिन, विराट, रोहित शर्मा और धोनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? पर्सन टू पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? कलेक्शन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स का चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे युवराज थे, यहाँ पे रोहित आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। तो चेंज हो गया, क्या हो गया? नॉट अ वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, नॉट अ वेल डिफाइंड। अगर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा, नॉट अ वेल डिफाइंड। अगर बच्चों वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? सेट नहीं होगा। मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? नॉट अ सेट। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये जो एग्जांपल है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको कलेक्शन चेक करना है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि नहीं। अगर वेरी कर रहा है मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा, अगर वेल डिफाइंड होता है तो क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, द कलेक्शन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब आपको ये बताना है जो कलेक्शन ए होगा ऑड नेचुरल नंबर का, ए वेल डिफाइंड है कि नहीं। राइट, आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 लाइक दैट। ओके, तो लेस देन 10 लेना है तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 7 9, इसके बाद 11 आ जाएगा जो कि 10 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का जो होगा, ये क्या होगा, सबके हिसाब से, सोनू के हिसाब से सेम रहेगा, मोनू के हिसाब से सेम रहेगा। कोई भी पर्सन आ जाए ओनली यही बोलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वेल डिफाइन हो गया, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड। तो बच्चों अगर वेल डिफाइंड है तो क्या होगा, सेट होगा, इट्स अ सेट, इट्स अ सेट। ठीक है, और एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको ये बताना है जो इसका सोल्यूशन आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन होगा, इसका जो कलेक्शन बनेगा वो सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहले सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज करेंगे 3x 2x में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 यहाँ पर भी आएगा। अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन होगा एंड x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन क्या आ गया, 2 एंड 3 आ गया। तो इसका जो कलेक्शन होगा बच्चों क्या आ गया, 2 एंड 3 आ गया। क्या आ गया, 2 एंड 3। तो ए भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं आएगा, ओनली 2 एंड 3 आएगा। ठीक है, तो ए भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा बच्चों, वेल डिफाइंड होगा। अगर वेल डिफाइंड है तो क्या होगा, इट्स अ सेट। ठीक है, इट्स अ सेट। आई होप आप लोगों को सेट आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसका डिफिनीशन, इसका एग्जांपल्स। ठीक है, तो मतलब सेट होता क्या है, एक बार और देख लें। सेट होता क्या है, सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पेन हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पैक ऑफ कार्ड हो सकता है, कलेक्शन ऑफ अ टीम ऑफ क्रिकेट हो सकता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। बट कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, क्या देखना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका सेट का नोटेशन क्या होता है। राइट, सेट का नोटेशन क्या होता है। जैसे मेरा नाम है विजय, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, विजय से होती है। राइट, तो सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट। ओके, सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। राइट, सेट को हम जनरली क्या करते हैं ना, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके,
जैसे हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, किसी भी कैपिटल लेटर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। ओके, एंड जो उसके एलिमेंट होते हैं, एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल एन, कुछ भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके, जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स है, हमेशा इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। एलिमेंट्स को ऑलवेज क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ना कि हम कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स है, ठीक है। ये जो कलेक्शन होगा क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो एक सेट होगा। ये क्या होगा, एक सेट होगा। तो सेट को डिनोट करने का एक तरीका होता है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम उसको। वो तरीका क्या होता है, कैपिटल लेटर से हमको क्या कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, एंड जो इसके बीच में ये सभी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो होते हैं नंबर्स ना, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या मेंबर्स ऑफ सेट ए, या मेंबर्स ऑफ सेट ए, या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, बट जनरली क्या यूज होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बट इसको मेंबर्स ऑफ सेट ए बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए भी बोलते हैं। ओके, एंड अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ई बनाएंगे बट थोड़ा सर्कल जैसा रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है, मतलब अगर ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो यहाँ पे ए नोटेशन लगेगा। ठीक है, मान लो स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। मतलब ए क्या है, कैपिटल ए का एलिमेंट है, ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ई क्या है, ए का एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू ए। आई भी एलिमेंट है तो आई बिलोंग्स टू ए। ओ भी एलिमेंट है तो ओ बिलोंग्स टू। यू भी एलिमेंट है, यू बिलोंग्स टू ए। बट यहाँ पे बी नहीं है तो बी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, बी डजन बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, डजन बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, देखो बिलोंग्स टू करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब बी जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब बी ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या लिखा गया यहाँ पे, बी डजन बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट सेट में होगा तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं होगा, उस सेट में नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा, डजन बिलोंग्स टू। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके दो मेथड होता है। पहला क्या है, पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको क्या और क्या बोला जाता है, टैबुलर फॉर्म। ओके। एंड जो सेकेंड मेथड होता है वो कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अभी तक हम लोग जितने भी सेट को डिनोट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम उसको रोस्टर फॉर्म में ही कर रहे थे। ओके, रोस्टर फॉर्म में ही कर रहे थे, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है लिस्टिंग all elements, listing all elements separated by commas, and enclosed within curly brackets, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को लिस्ट आउट करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, हम सेपरेट करने के लिए कामा लगाते हैं एंड उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं। एंड जो सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें एक प्रॉपर्टी या एक रूल डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे या एक रूल डिफाइन करेंगे जो सभी नंबर्स को, जो सभी एलिमेंट्स को क्या करे, दे, ठीक है। मतलब write down a property or a rule or a property which gives, जो क्या दे, which gives all the elements of the set, ठीक है। एक प्रॉपर्टी या रूल डिफाइन करेंगे जो सभी एलिमेंट्स, सेट के सभी एलिमेंट्स को दे दे, ठीक है, राइट। तो सभी एलिमेंट्स को दे दे। एंड इसका जो स्टैंडर्ड जो लिखने का तरीका होता है, क्या होता है, इसमें होता है x सच दैट p ऑफ x, ठीक है। x सच दैट p ऑफ x, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल, कर्ली ब्रैकेट को पहले क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल x, x ऐसे रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, ठीक है। एंड सच दैट को ऐसे ही स्ट्रेट लाइन रहेगा, हम उसको भी बोलते हैं सच दैट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट लाइन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सच दैट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड p ऑफ x, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहला है वही सिंपल सा एग्जाम्पल, vowels of English, the set of vowels of English alphabet, अब आपको क्या करना है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, देन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या होगा, इस वॉवेल्स क्या आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ए आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। एंड इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए लिस्ट आउट कर लिए, सेपरेट करेंगे कॉमा से एंड इंक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट। So this form is the roster form। देखिए इसमें आ गया रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, यही जो ऊपर दिया गया है वही क्या सेट बिल्डर फॉर्म है, बस इसमें क्या करना है, देखो एक तरीके से लिख लेंगे इस हिसाब से, इस तरीके से, ठीक है। एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स क्या है, इसको मान लो x is
सेट ऑफ, एक बार लिख दो, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक्स सच दैट, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, देखो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। अब इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है एंड देन सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, पहले हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, लेस देन 10 है ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करने के लिए कॉमाज लगाएंगे एंड इंक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट। सो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, बच्चों, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, दिस वाला एक्स सच दैट एक्स इज, अरे ऊपर वाला लिख देंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो होता है ना, वर्ड वाला जो होता नहीं है, वही क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, बट उसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। एक्स सच दैट प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स, ओके। एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। एंड एक चीज देखो, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यूनिक नहीं होता है, ठीक है। उसको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लिखें दूसरे तरीके से, देखो कैसे हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पर लेस देन 10 है, तो हम लेस देन 10 को अलग कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को नहीं लिख सकते हैं, मतलब उसके तरीके, बहुत तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है, यूनिक नहीं होता है। बट जो रोस्टर फॉर्म होता है क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अब इसके देखते हैं कि कुछ नोट्स हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म के कुछ नोट्स हैं, 2 नोट्स है, अभी देखते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, ओके। अब देखते हैं नोट्स, ठीक है। तो पहले नोट है, इन रोस्टर फॉर्म the order in which the element are listed are immaterial। मतलब जो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं एलिमेंट को, उसका जो ऑर्डर होगा उसको आगे पीछे लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर इममटेरियल, ठीक है। इसका आप लोग नोट्स बना लेना जरूर, ओके। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए ई आई ओ यू है, ओके। तो इसको हम आगे पीछे करके लिखेंगे तब भी सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए आई ई यू ओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर आगे पीछे करने से सेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, बस यही बोलना चाहता है, ठीक है। पहला नोट। एंड सेकंड नोट देखते हैं, सेकंड में क्या है, इन रोस्टर फॉर्म all the element taken as distinct। मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उसको एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म
एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। जैसे एग्जांपल है आपके पास, द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल ले लो, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इसका सेट बनाना है, किसका, ये जो लेटर स्कूल है इसके जो वर्ड आएंगे उसका क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है, पहला यस है, इसके बाद सी है, यच है, ओ 2 बार है, बट यहाँ पर 2 बार है, बट कितने बार लेना है, ओनली 1 बार लेना है, मतलब डिस्टिंक्ट रहना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। और एल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इस वर्ड का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। बस ये इसमें है क्या, एक ही बार इसको लेना है, अंडरस्टूड, ओके। तो अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ सेट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ सेट, मतलब सेट के कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एन, एन मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो क्या होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जो होते हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर 3 डॉट यहाँ पे लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटली टाइम क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, राइट। एंड सेकेंड इज डब्लू, डब्लू मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ the set of all whole number, all whole numbers। ये क्या होता है सर, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें, 0 और यहाँ पे इंक्लूड कर दें, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ होल नंबर हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट जेड, जेड मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सर क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, होल नंबर का निगेटिव पार्ट भी ऐड कर लेंगे, निगेटिव पार्ट भी इंक्लूड कर लेंगे, पॉजिटिव पार्ट ही रहेगा, 0 भी रहेगा, पॉजिटिव पार्ट भी रहेगा, इसका निगेटिव पार्ट भी और ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट, इन्फिनिटी टाइम तक ऐसे रहेगा। तो क्या होता है, सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो 0 से इधर रहेगा, इधर पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जेड लिखेंगे, एंड अपर में क्या करेंगे हम, जेड प्लस से क्या कर देंगे, नोटे मतलब डिनोट कर देंगे ऐसे, जेड प्लस। ये क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का नोटेशन होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। एंड इसको और क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जेड पॉजिटिव और क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ओके। एंड ये जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर है, मतलब जेड माइनस है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, ओके। एंड इसके बाद आएगा क्यू, क्यू मतलब सेट ऑफ
rational number, the set of rational numbers, the set of rational number। आप लोगों को पता है p बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। एंड यहाँ पे p क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्यू क्या होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है। एंटी मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ। एंड यहाँ पे इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी इसको डिनोट करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट या टी बोलो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके। एंड लास्ट में क्या आता है, आर। आर क्या है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। अगर आर प्लस लग जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर माइनस लग जाए सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। ओके। तो डिफिनीशन पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका 5 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स अब देख। तो अब एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करके हमको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर मेथड से करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके। एंड यहाँ से x प्लस 2 कॉमन है, तो और क्या बचा उसके बाद, x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 एंड यहाँ से x इक्वल टू 1। राइट। तो सोल्यूशन सेट इसका, इस इक्वेशन का क्या निकला, -2, 1। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, राइट डाउन कर देंगे ऐसे, एंड इसको सेपरेट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके। पहला हो गया। सेकेंड देखते हैं, राइट द सेट x such that x is positive integer and x square less than 40 in roster form। इसमें क्या करना है, इसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है सेट, इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो पहले अब क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म से एलिमेंट्स निकालते हैं, क्या क्या होंगे। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है x इज पॉजिटिव इंटीजर। आप लोगों को पता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर वाला। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, इतना तो पता है। एंड क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एंड एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 40 है। मतलब ऐसा एक्स फाइंड आउट करो जो इसको जो इसमें भी हो एंड इसको भी क्या करे, इस प्रॉपर्टी को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर लेस देन 40, मतलब 1 लेस देन 40, मतलब सही है। एक लेस देन, एक जो होता है 40 से कम होगा, सही है। एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर मतलब 4 लेस देन 40, ये भी सही है सर। 3 पुट करते हैं इसमें, 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 लेस देन 40, सर ये भी सही आ रहा है। चलो 4 पुट करते हैं, 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 16 लेस देन 40, सर ये भी सही हो गया। ठीक है। 5 पुट करो, 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर मतलब 25 लेस देन 40,
ठीक है सर, ये भी सही आ रहा है। तो x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर मतलब 36, 36 लेस देन 40। सर ये भी सही आ गया। और पुट करो, 7 पुट करेंगे, देखो 7 जब पुट करेंगे 7 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49। क्या आ जाएगा बच्चों, 49 लेस देन 40। तो क्या होगा, क्या 49 40 से कम होता है क्या, नहीं सर नहीं होगा। तो इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इस सेट में कौन कौन से नंबर होंगे, 1 से कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स तो आ गए, एलिमेंट तो आगे। अब क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए कामा लगाते हैं, एंड इंक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। राइट दिस सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किस में दिया गया, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। किसे फाइंड आउट करना है, किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं सर। तो यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे बन रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप लोगों को मैं बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, क्या होता है, x सच दैट p ऑफ x। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टी हमको क्या बनाना है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है, एक रूल लिखना है जो सेट के सभी एलिमेंट को क्या करे, कंटेन करे। तो यहाँ पे भी बनाते हैं, तो x सच दैट, तो यहाँ पर देखो सबका स्क्वायर है और नीचे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, सबका स्क्वायर है और नेचुरल नंबर है, ऐसे लिखते हैं x, यहाँ पे x रहेगा। प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी क्या, x इक्वल टू अगर n स्क्वायर यहाँ पे कर दें, n स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला तो हो गया, नीचे क्या नेचुरल नंबर है तो n को क्या मान लेते हैं, n इज एंड। ठीक है, एंड n इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये किसमें बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। चेक करते हैं, देखो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करते हैं n इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। सर आ गया। ठीक है, और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, n को यहीं पुट कर दो, n को यहीं पे पुट कर दो। ठीक है, n को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे बोल दो सच दैट n इज नेचुरल नंबर्स। हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, n नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट कर दो, फिर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड आउट हो गया। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। राइट दिस सेट 1/2, 2/3, 3/4 सो ऑन। ठीक है, 6/7 तक है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी रोस्टर फॉर्म में किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पर देखो 1/2 है, 2/3, यहाँ पर भी सर कुछ दिख रहा है, 1/2 है, 2/3 ऐसे बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे n ले लें, कोई नंबर ले लें और उसके नीचे जस्ट 1 प्लस कर दें, ठीक है, जस्ट +1 कर दें तो ये तो बन गया। ठीक है, बट कहाँ तक जाना है, हमको 6 तक जाना है। कहाँ से जाना है, 1 से कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ठीक है सर, तो अगर हम इसको x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू अगर कोई नंबर n ले लेते हैं और n से जस्ट +1 कर देते हैं तो 1/2 के फॉर्म बन जाएगा।
और n कहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंक्लूड करना है। तो एंड x अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लें, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लें और लेस देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे 7 आना चाहिए और यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बन गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/3। बट यहाँ पर सॉरी यहाँ पे n रहेगा, बट यहाँ पर n क्या होगा, n क्या है, ठीक है, एंड n इज नेचुरल नंबर। n क्या हो, नेचुरल नंबर होगा तभी होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इंटीजर भी तो हो सकता है ना, n तो इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ओके, दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3 and 4 वाला एग्जाम्पल। आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है लेफ्ट में, एंड राइट में क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, करते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म वाला है, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कौन कौन सा उसका रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैच करेंगे, राइट। तो ए वाला पहले देखते हैं। ओके, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 18। x is that x is a positive integer and is a divisor of 18। x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 18, और जो कि इसका डिवाइजर हो 18 का डिवाइजर हो। 18 का डिवाइजर क्या होता है, 18 का 18 1 हो जाएगा, 2 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 18, 4 से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 5th से होगा कि नहीं, 18/5 नहीं कटेगा, 18/6 ये भी हो जाएगा, 18/7 नहीं कटेगा, 18/9 18/8 नहीं कटेगा, 18/9 क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बचेगा 18। ठीक है, तो 18 के कितने डिवाइजर आ गए, 1 2 3 6 9 8। ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर भी आएगा, इसका माइनस वाला भी आएगा, -1 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -2 से भी डिवाइड हो जाएगा, -3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या कंडीशन दे दिया गया है, एक्स क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए नंबर्स आ गए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या होगा, 1 2 3 6 9 18, राइट। तो ए का किस में आएगा, ए का थर्ड वाला। ठीक है, ऐसा ही होगा, दैट मीन्स दिस इज अ थर्ड। ओके, बी देखते हैं, बी क्या बोल रहा है, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या हो, एक इंटीजर हो, एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्या हो, इंटीजर हो, एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है सर, एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब एक्स -3 एक्स + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या मिलेगा, -3 और 3। तो इसको रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पे क्या एक्स क्या हो, इंटीजर हो, तो -3 और 3 तो इंटीजर ही है। ठीक है सर, तो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, -3 और क्या होगा, 3 होगा। तो कौन सा लेफ्ट में, कौन से किससे मिल रहा है, 4th से। सो ये क्या हो गया, बी वाला 4th से
मैच खा गया, ठीक है। बी वाला फोर्थ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब सी देखते हैं, सी में क्या बोला है, सी में है एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा, वन उधर जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और एक्स क्या हो, इंटीजर हो, 0 तो इंटीजर है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा ऐसे बनेगा। तो लेफ्ट में देखते हैं किसके इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, ठीक है। सो सी वाला जो पोर्शन होगा, थर्ड सी वाला बी से क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 0, राइट। अब डी देख लेते हैं, डी पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लेटर का मतलब इसके वर्ड का क्या बनाना है, हमको फाइंड आउट करना है इसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो प्रिंसिपल का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, आर रहेगा, देखो रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, सेम टू सेम लिख दो बट रिपीट नहीं होना चाहिए, आई एन सी, आई देखो यहाँ पर 2 बार आ गया, तो ओनली 1 टाइम इसको लेना है, ठीक है, पी ए एल, राइट। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या आ गया, दिस। तो किसके इक्वल है, फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है। तो डी वाला किससे मैच करेगा, ए से मैच करेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा था, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है।